डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, मैंने 11th क्लास का कई वीडियो पहले मैंने दिया। आज जो है इस वीडियो के अंतर्गत प्लांट किंगडम से एल्गी और एल्गी के जो ग्रुप हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हम, एल्गी के 3 ग्रुप हो गए, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो आज जो है हम क्लोरोफाइसी के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरो सब लगा हुआ है। तो क्लोरोफाइसी जो है यह commonly called ग्रीन algae। ये क्या है? ग्रीन algae। मैं ग्रीन algae। और ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। तो क्या हो गया यहाँ? यूनिसेलुलर। जितने भी ग्रीन algae वह क्या है? यूनिसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और कॉलोनियल, कॉलोनियल से तात्पर्य ये समूह में रहने वाला भी होता है। और फिर फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब हुआ तंतुवत, हाँ, रिबन के आकार का, हाँ, ये फिलामेंटस भी होता है। तो ये इसका फॉर्म हो गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। और ये पहले ही मैंने बताया क्या होता है, ये एक्वेटिक है। अब इसके बाद कहता है ये जो क्लोरोफाइसी है ये क्या होता है? ग्रास ग्रीन। ग्रास ग्रीन मतलब घास के समान हरा होता है, ग्रास ग्रीन होता है। क्यों होता है ग्रास ग्रीन? तो इसमें प्रीडोमिनेंटली यानी डोमिनेंटली क्या है? इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? बिल्कुल हरा होता है, नहीं ग्रास ग्रीन होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर होते हैं? तो हम सभी जानते भी हैं कि ये क्लोरोफिल जो होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट, स्पेशलाइज्ड क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये क्लोरोफिल होते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट किस रूप में होता है, कैसा होता है? तो कहता है क्लोरोप्लास्ट है ना, ये डिस्क्वाडल होता है, डिस्क के आकार का, है ना, रेटिकुलेट, डालिकावत, रेटिकुलेट, स्पाइरल, डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड और फिलामेंटस और रिबन शेप्ड, रिबन के आकार का होता है। यह डिस्क्वाडल होता है, डिस्क के आकार का, रेटिकुलेट होता है, स्पाइरल होता है और रिबन के आकार का होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जानते हैं क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट तो ये सेल का, चाहे सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल अणुओं के कारण ये क्या होता है कि इसका रंग हरा होता है और इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। अब देखेंगे
कि इसके अंतर्गत, यानी इसके फिलामेंट के अंतर्गत, यानी क्लोरोफाइसी के अंतर्गत क्या होता है, 1 और 2 या मोर क्या होते हैं इसमें, स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडी होता है। और ये स्टोरेज बॉडी क्या करता है, फूड का स्टोर करता है। तो ये फूड स्टोरेज है ना, पायरिनोइड्स, ये फूड स्टोरेज क्या कहलाता है, पायरिनोइड्स कहलाता है। और ये पायरिनोइड्स है ना 1, 2 और मोर हो सकते हैं। तो ये पायरिनोइड्स किस रूप में कहता है, फूड प्रोटीन के रूप में, बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन है ना, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च के अतिरिक्त क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, मतलब प्रोटीन पाया जाता है स्टार्च के अतिरिक्त। हाँ, ये हो गया स्टोरेज बॉडी, जिसको कहते हैं हम पायरिनोइड। तो पायरिनोइड के अंतर्गत ये प्रोटीन बिसाइड स्टार्च है ना पाए जाते हैं। साथ ही कुछ इसके जो स्पीशीज है, उस स्पीशीज में क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट पाए जाते हैं, है ना। स्टोरेज बॉडी में ऑयल ड्रॉपलेट मतलब तेल की बूंदे इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से है ना क्या होता है, पायरिनोइड्स होता है स्टोरेज बॉडी। ये किसमें, तो ये पाया गया है ना ग्रीन एल्गी, जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं, उसमें पाया जाता है। अब इसके अतिरिक्त इसका जो सेल वॉल होता है, यानी क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल होता है, वह रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है। और ये रिजिड सेल वॉल जो होता है, वह इनर आंतरिक रूप में वह क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। और आउटर क्या होता है, वह पेप्टोज है ना। सेलुलोज और आउटर जो होता है इसका सेल वॉल का लेयर, वह पेप्टोज का बना होता है। तो इस तरह से क्लोरोफाइसी की ये मुख्य रचना है। और इसमें इस तरह से इसके फॉर्म है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की बात है, और स्टोरेज बॉडी की बात। अब देखेंगे इसमें कि क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहले भी हमने चर्चा कर लिया, जब हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन दिया, तो उसी समय चर्चा हुई कि रिप्रोडक्शन वह क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और वह स्पोर क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। ये स्पोर क्या कहलाते हैं, जो स्पोर कहलाते है ना, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ऊगेमस, तीनों ही प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो इस तरह से इसके रिप्रोडक्शन है। पहला हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, दैट इज जू स्पोर। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का होता है। आप सभी जानते हैं आइसोगेमस जब सिमिलर होता है ना गैमिट, एनिसोगेमस में डिसिमिलर होता है। और ऊगेमस में
पीटी सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और अंतर है। अब इसके बाद इसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल में हो गया आपको हीलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, पैरोगैरा, कारा, इटिस, ये सभी क्या है इसके उदाहरण। तो इस तरह से हम आज जो है क्लोरोफाइसी के बारे में आपको संक्षेप में हमने बताया। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखने के पश्चात इसको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।